कवर करके रखा है इस हॉस्पिटल ने, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। कश्मीर 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 नहीं है, सुने होने वाला है तो ये जो एम्स वो हॉस्पिटल अपने लिए बनाया, हमको पता। किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में 1828 करोड़ रुपए लगा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट के ऊपर। आप मुझे बताएं एक मुल्क का रिहायशी क्या चाहता है अपने मुल्क से? यहीं के अगर बीमार हो तो जिंदगी की सहूलियात अच्छी मिले, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, तो वहाँ पर कश्मीरियों को सब कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पिछले टाइम के आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट ही हमारे साइड कश्मीर में हो रहे हैं। ये फंस गया सीएम। ये खिता जो भी एरिया पाकिस्तान के पास है, जम्मू और कश्मीर का, वो हिंदुस्तान के कंट्रोल में वापस देना है और फिर वहां पर एक रेफरेंडम होगा थियोरेटिकली। मैं गरीब हूँ तो ये तो तब पता चलेगा ना जब हम उनके लिए कुछ कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमें चाहिए कि उनके लिए कुछ करें ताकि उनको ये फील हो कि हम बाकी दिल से उनके साथ हैं। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल चुप। आप समझते हैं कि उस रीजन में, साउथ एशिया में या पाकिस्तान और इंडिया के बीच पीस का जो प्रोसेस है वो इस मसले के होते हुए नहीं पाए तकमील तक पहुंच सकता है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ठीक है ना, तो इसी तरह हमें भी चाहिए कि उनके लिए हम ऐसे काम करें कि यार वो वाकई लगे कि यार उनको कि पाकिस्तान की तरफ हमें जाना चाहिए। ठीक है, और बस फिर भी एंड पे यही नारा होगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो कश्मीर में एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है एम्स का, जिसका जो बजट है वो 1828 करोड़ रुपए है। ये 2024 के लास्ट में बनकर तैयार हो जाएगा। इसे देखकर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी आंखें पट्टी की पट्टी रह गई है, क्योंकि जो हॉस्पिटल है बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। आप लोग देखिए इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने क्या बोला है। क्या हो गया? एम्स हॉस्पिटल जो कि कश्मीर में बन रहा है। एम्स हॉस्पिटल दिखाने जा रहा हूँ जो कश्मीर बन रहा है। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है ताकि देखिए वहाँ तक पूरा पहाड़ कवर करके रखा है इस हॉस्पिटल ने। पूरा पहाड़ हॉस्पिटल है ये ना, दिल्ली एम्स से सुने कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? होने वाला है तो डेफिनेटली इसको अप्रूव किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में 1828 करोड़ इस प्रोजेक्ट में लगा हुआ है एम्स हॉस्पिटल में। ठीक है, 2025 में यहाँ पे ओपीडी सभी ओपन कर दिया जाएगा। 1828 करोड़ रुपए लगा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट के ऊपर। आप मुझे बताएं एक मुल्क का रिहायशी क्या चाहता है अपने मुल्क से? यहीं के अगर बीमार हो तो जिंदगी की सहूलियात अच्छी मिले, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, तो वहाँ पर कश्मीरियों को सब कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पिछले टाइम के आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट ही हमारे साइड कश्मीर में हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपको खुश कौन से कश्मीरी ज्यादा लग रहे हैं? सर ये तो ना खाली बस बातें ही हो रही हैं, हम नारेबाजी करते हैं, हम उनके लिए कर कुछ नहीं रहे। ठीक है ना, तो ये तो तब पता चलेगा ना जब हम उनके लिए कुछ कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमें चाहिए कि उनके लिए कुछ करें ताकि उनको ये फील हो कि हम बाकी दिल से उनके साथ हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक यहाँ है, पर हम हर खाली नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। हर साल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तो कहते हैं, लेकिन कश्मीर के लिए आज तक कुछ भी नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। वो कश्मीरी भाई भी पहले हमें कहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन अब वो मजबूरन ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। ये तो है, बिल्कुल ऐसी बात ही है, ऐसे ही। क्या लॉयल्टी है हमारे कश्मीर के साथ? सर लॉयल्टी सिर्फ दिखाने की हद तक है। ठीक है, कुछ अमली तौर पे नजर नहीं आ रहा। तो 370 के आर्टिकल के बाद जितना को डेवलपमेंट इंडिया ने अपने कश्मीर को कर लिया है, अब यूएन के अंदर रेजोल्यूशन, यूएन के अंदर बैठता है, कश्मीर के बारे में बताता है इंडिया कि भाई मैंने ये चीज़ें की है, तुमने कश्मीरियों के लिए क्या किया? तो हम क्या जवाब देंगे? हमने आधा कश्मीर तो सियाचिन को उसको दे दिया, चाइना को दे दिया हुआ, तो हम कश्मीर के साथ लॉयल हैं या वो अपने मुल्क के साथ ज़्यादा लॉयल है? सर वो फिलहाल उनकी तरफ से देखें ना, जैसे आप बता रहे हैं कि काम शाम हो रहा है, तो वो अपने काम से जो है ना कश्मीरी अवाम को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह हमें भी चाहिए कि उनके लिए हम ऐसे काम करें कि यार वो वाकई लगे कि यार उनको कि पाकिस्तान की तरफ हमें जाना चाहिए। ठीक है, और बस फिर भी एंड पे यही नारा होगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सही हो गया गाइस, आपने देखी, आपने जानी भाई की राय, भाई ने सारी बातें करने के बाद एंड पर यही कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम नारा तो लगाते हैं, लेकिन कश्मीरियों के लिए किया क्या है? साउथ एशिया की जब हम बात करते हैं तो एक जाहिर है कि एक बड़ा मसला जो है वो कश्मीर का मसला हमेशा से ये चलता चला आ रहा है। हमने अभी देखा 2-4 दिन पहले जो है वो हमेशा की तरह इस मरतबा भी ये हुआ कि यूनाइटेड नेशंस में, जहां पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मुनीर अकरम साहब की तरफ से ये मसला उठाया गया इसके ऊपर, तो उसके बाद फिर इंडिया की तरफ से भी आपको पता है कि जवाब दिया जाता है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि उस रीजन में, साउथ एशिया में या पाकिस्तान और इंडिया के बीच पीस का जो प्रोसेस है वो इस मसले के होते हुए नहीं पाए तकमील तक पहुंच सकता है? क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? थैंक यू आलिया मैडम, खासकर इस टॉपिक को चुनने पे, कश्मीर पे बात करने पे। देखें, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो ऑडियंस है वो काफी बाखबर है
तारीख से, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर मुझे थोड़ा सा तारीख का पस मंज़र को बताना पड़ेगा। वो ये है कि जिस तरह आपने अभी कहा कि पाकिस्तान ने यूएन में कश्मीर का मसला फिर से उठाया, ये कोई नई बात नहीं है। ये पिछले 75 साल से ज़्यादा ये चलता आ रहा है। ये खिता जो भी एरिया पाकिस्तान के पास है जम्मू और कश्मीर का, वो हिंदुस्तान के कंट्रोल में वापस देना है और फिर वहां पर एक रेफरेंडम होगा, थियोरेटिकली अगर ये होगा। लेकिन तो इसलिए जब एम्बेसडर या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान ये मामला उठाते हैं, सो द ओनली पर्सन ही हैज टू ब्लेम इज हिमसेल्फ और हिज कंट्री, बिकॉज़ पहला स्टेप पाकिस्तान का है, हिंदुस्तान का नहीं है। अच्छा, तो ये जो आप बात कर रहे हैं, क्या इस पर जो इंडिया जो अपना पॉइंट उठाता है वो यही पॉइंट है? वो तो ये कहते हैं ना, देखें कि जो पाकिस्तान है उसने रट लगा रखी है कश्मीर की, और ये बात की जाती है। लेकिन जो पॉइंट आप बयान कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने, तो क्या पाकिस्तान को ये बात नहीं मालूम जो आप बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मालूम है, लेकिन देखें बात यह है कि झूठ किसी के बाप का तो नहीं है। यूएन में आप बेसिकली अपने जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए आप यूएन में कश्मीर का मामला उठाते हैं, आप फलस्तीन का भी उठाते हैं। बट फलस्तीन का भी जब उठाते हैं, देखें अगेन ये भी सबको पता है, ज़िया-उल हक साहब बहुत ज़्यादा इस्लामाइजेशन के हक में थे, मुसलमानों की बात करते थे। ज़िया-उल हक साहब जब ब्रिगेडियर थे तो जाके जॉर्डन में उन्होंने इतने फलस्तीनी मारे जितने इजराइल ने आज तक नहीं मारे होंगे। तो बात यह है कि ये रेटोरिक है, हिंदुस्तान यही बात करता है। देखें, मी एज अ कश्मीरी, जम्मू और कश्मीर सिर्फ वो एरिया नहीं है जो हिंदुस्तान के पास है। जम्मू और कश्मीर पूरा प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है।